ये वही डैम है। हम इसके बाजू से ये होते हुए रास्ता गया है। इस रास्ते के थ्रू आगे नागेश्वर मंदिर, जैसा कि यहाँ के लोकलाइट लोगों ने बताया था, वहाँ हम जा रहे हैं। और ये डैम देखिए, इसके एक छोर में जब आप खड़े होंगे तो इसका दूसरा छोर आपको दिखाई नहीं देगा। और ये सीधा डैम नहीं है, ये बिल्कुल पहाड़ों के दूसरी तरफ भी जाकर ये बना हुआ है। तो ये एक प्रकार से यू शेप में बना हुआ डैम है और बहुत ही बड़ा डैम है। नमस्कार दोस्तों, जहाँ चोका डैम है वहाँ पर देखो। दोस्तों हम अब आ गए हैं श्री नागेश्वर टेम्पल। इसका व्यू मैं पास से आपको दिखाऊंगा। ये बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये हमारे गाइड है जो हमें कालू वाटरफॉल भी लेकर जाएंगे। यहाँ पर आप बिना गाइड के वाटरफॉल के लिए नहीं जा पाएंगे। ये देखिए, मंदिर देखकर आपको समझ आ रहा होगा कि बहुत ही पुराना मंदिर है। ये सामने नंदी बाबा महाराज है और सामने कच्छप देव, और उसके बाद अंदर में श्री नागेश्वर महाराज की प्रतिमा। ये देखिए नागेश्वर देव जी महाराज। और ये ऊपर की स्ट्रक्चर को आप देखकर समझ पाएंगे कि कितना ही प्राचीन है। ये देखिए कच्छप देव, और ठीक इसके ऊपर में अलग अलग छोटी छोटी बहुत ही बारीकी से बनाई गई कलाकृतियाँ। और मंदिर के ठीक सामने भी एक कलाकृति है जो थोड़ी खंडित हो गई है। नागेश्वर मंदिर दर्शन के बाद हम अब निकल चुके हैं कालू वाटरफॉल की ओर। सामने हमारे गाइड चल रहे हैं और पीछे पीछे हम चल रहे हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखिए आसपास पहाड़ है और हम खेतों के बीच से होते हुए निकल पड़े हैं कालू वाटरफॉल की ओर। दोस्तों ये ट्रैकिंग एरिया है। सामने जो दिख रहा है पहाड़, उसका टॉप एरिया हरिचंद्रगढ़ ट्रैकिंग पॉइंट है जो हमारे गाइड ने हमको अभी बताया। और इनके हिसाब से वहाँ चढ़ने के लिए हमें लगभग 3 घंटे लगेंगे, लेकिन हम वहाँ नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हमारे साथ एक छोटा बच्चा है और उसको ध्यान में रखते हुए हम सिर्फ कालू वाटरफॉल देखकर यहाँ से वापस होने वाले हैं। अगर आप वहाँ जाने का प्लान बनाते हैं तो उस तरीके की तैयारी रखकर आप बिल्कुल आ सकते हैं। ये पानी नेचुरली अंडरग्राउंड होता जा रहा है और यहाँ से अपने आप ही वो अंदर होकर कहीं दूर जाकर वहाँ पर आउट हो रहा है। और हम इस टूर में इस छोटे बच्चे के साथ निकले हैं, मेरे बेटे हिमांश के साथ। तो ये भी उतने ही आसानी से यहाँ पर चल पाया है और ट्रैकिंग भी कर पाया है। चलते चलते हमें बीच रास्ते में ये छोटा सा वाटरफॉल दिख गया है और इसी को ही क्रॉस करके हम आगे बढ़ेंगे कालू वाटरफॉल के लिए। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। देखिए ट्रैकिंग करते करते हम प्रॉपर चट्टानों के अंदर आ चुके हैं और ये जंगल एरिया है। जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं थोड़ा हमको जंगल के बीच घुसते हुए हम, और आगे देखिए आगे चट्टानें बड़ी बड़ी हैं जिसको ट्रैक करते हुए हम कालू वाटरफॉल के पास चलेंगे। तो दोस्तों इन चट्टानों के बीच आकर मुझे पूरी मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है। खुद को मैं बेयर ग्रिल्स जैसा महसूस कर रहा हूँ। और एनर्जी बनाए रखने के लिए मैंने अभी एक एल्पेनलिबे खाया है जिससे मुझे कुछ मात्रा में एनर्जी मिल जाएगी, मेरे बॉडी का शुगर लेवल बना रहेगा। आप ऐसी ट्रैकिंग पे आएंगे तो अपने साथ कम से कम पर पर्सन आधा लीटर से ज़्यादा पानी ज़रूर रखिए ताकि आप डिहाइड्रेटेड ना हो और सफ़र आसानी से तय कर सके, वरना आप थक जाएंगे और सफ़र तो तय नहीं कर पाएंगे, आपकी तबीयत भी ख़राब होने की संभावना हो सकती है। बहता हुआ पानी आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे वाटरफॉल के रूप में यहाँ से बढ़ता हुआ है। हम अभी कालू वाटरफॉल के लिए रास्ते पर ही हैं और ऐसे छोटे छोटे फॉल भी हमको मिल रहे हैं जो मैं आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो देखकर आप ये हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसमें कुछ अगर आपके कमेंट्स हैं, आप कुछ अपडेट्स चाहते हैं या कुछ हमने मिस कर दिया हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लगभग 12 से 15 मिनट का सफ़र और बाकी है, उसके बाद जाकर हम कालू वाटरफॉल देख पाएंगे। हमारे गाइड सिर्फ मराठी बोल रहे हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती है, तो
सिर्फ हम लोग 15 मिनट 12 मिनट बोलते हैं, बस उतना ही समझ आता है, बाकी चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही। चढ़ाई की थी, अब हमें उतरना है। और हिमांश की माता श्री उनको बार बार गाइड कर रही है कि धीरे चलो बेटा। ये देखिए, यहाँ से उतरकर हम आगे कालू वाटरफॉल के लिए बढ़ेंगे। पहाड़ का एंड हमको सामने दिखाई दे रहा है, बस वही वाटरफॉल का रास्ता है, वहीं से आपको वाटरफॉल दिखाई देने वाला है। ये देखिए छोटे छोटे वाटरफॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ऐसे। दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप सफ़र पर निकल रहे हैं तो अगर आपको कोई भी ट्रैकिंग एरिया मिलती है उसे मिस मत करिएगा। भले ही आपको थोड़ा चलना पड़ेगा, थकान होगा, थोड़ा बॉडी पेन होगा, लेकिन इतना सुंदर दृश्य आपको शहरों में देखने तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। और जब तक आप ट्रैकिंग के लिए नहीं निकलेंगे आप प्रकृति को पास से देख और समझ नहीं पाएंगे। देखिए कितनी छोटी सी पगडंडी यहाँ पर है जिससे चलकर हम वाटरफॉल के लिए जा रहे हैं। हो सकता है कि जब यहाँ तेज़ बारिश होती होगी तो ये एरिया बंद होता होगा। गाइड साहब आप क्या कहना चाहेंगे, ये 12 महीने खुला रहता है या बारिश में बंद होता है? हमारे गाइड साहब ने मराठी में जो हमको बताया, मैं आपको थोड़ा हिंदी में जितना मैं समझ पाया बता रहा हूँ कि ये 12 महीना खुला रहता है। ऐसा नहीं है कि तेज़ बरसात में यह ट्रैकिंग एरिया बंद हो जाए, आप किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। हाँ, लेकिन पानी सिर्फ बारिश के मौसम और उसके कुछ समय बाद तक ही आपको मिलेगा। बाद में पानी हो ना हो, वाटरफॉल सिर्फ सूखा आपको दिखाई दे, ऐसा भी संभावना हो सकती है। ये सामने जो दूर की पहाड़ियाँ दिख रही है, जो मलसेज घाट हम अभी देख कर आए हैं, ये वही है। और वहाँ से हमने आपको एक बताया था कि सामने कालू वाटरफॉल है। जो मलसेज घाट से हमने आपको बताया था, ये उसी कालू वाटरफॉल की ओर हम चल पड़े हैं और लगभग पहुंच गए हैं। तो दोस्तों फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और ये देखिए सामने जो दिख रहा है यही है कालू वाटरफॉल, जिसको मैं आपको थोड़ा जूम करके भी दिखाऊंगा। आगे मैं जो आपको नज़ारा दिखाने वाला हूँ वो देखकर आपको सच में बहुत ही आनंद आने वाला है। ये देखिए वाटरफॉल, मैं इसको जूम कर रहा हूँ और थोड़ा आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँ। ये देखिए दोस्तों, इतना सुंदर नज़ारा है, इतना सुंदर नज़ारा है कि बस मन कर रहा है कि देखता रहूं और देखता ही रहूं। इसी पहाड़ के दूसरे हिस्से में एक और वाटरफॉल है जो शायद आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो। दोस्तों जीवन हो तो इस बैल जैसा, देखिए बिल्कुल बिंदास यहाँ पर अपना जितना चाहे जी भर के खा सकता है, फिर भी खाना ख़त्म नहीं होगा, कुछ काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सुखद आनंद है इनके इसमें। दोस्तों नागेश्वर मंदिर की यात्रा के बाद हम ये जोरा डैम, पिंपल गांव, यहाँ पर बोटिंग के लिए आ गए हैं। यहाँ बोटिंग की राइड का मज़ा लेंगे हमारे पुत्र श्री हिमांश। हमारी बोट तैयार है और राइड के लिए हम भी तैयार हैं। ये देखिए हमारी गाड़ी चल पड़ी है इस डैम की राइड में।
दोस्तों हम यहाँ रुके थे श्री सद्गुरु प्योर वेज होटल, और ये होटल सच में प्योर वेज। देखिए यहाँ पर नॉन वेज भी है, और दोनों ही होटल अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वेज नॉन वेज एक ही होटल में दिखा रहे हैं, ये सच में ऐसा है। और मैं सिर्फ ऐड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ के भैया से मैंने बात की, होटल के ओनर, इन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा होटल में सफाई रखी हुई है।